बढ़ेंगे आगे, रायपुर आपको लिए चलते हैं जहां से आ रही है बड़ी खबर। अतिक्रमण को हटाने के लिए एनआरडीए की टीम पहुंची है। नवा रायपुर के सेक्टर 27 के नवा गांव से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में एनआरडीए की टीम के साथ पुलिस बल तैनात है, क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी स्थानीय लोगों को रोक सकती है। विरोध काफी बढ़ चुका है। स्थानीय लोग बुलडोजर के सामने तक आकर खड़े हो गए हैं। जनप्रतिनिधि भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल हैं। उनको रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को वहां पे रखा गया है, उनकी तैनाती की गई है। तो स्थानीय लोग लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एनआरडीए की टीम, पुलिस बल वहां पर तैनात है। फिर से आपको बता दें कि नवा रायपुर के सेक्टर 27 से खबर आ रही है, जहां पे नवा गांव में मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए एनआरडीए की टीम पहुंच चुकी है और स्थानीय लोग लगातार अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ मोनिका दुबे हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गई, उनका रुख हम कर लेते हैं। मोनिका, सबसे पहले तो बताइए कि सेक्टर 27 में फिलहाल हालात कैसे हैं और जो विरोध हो रहा है, ये विरोध हो क्यों रहा है? इतने लंबे समय के बाद जब नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद अब जब लोग विरोध कर रहे हैं अतिक्रमण वाली कार्रवाई का, क्या कह रहे हैं वो, क्या उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नवा गांव का पूरा मामला है और नवा गांव और खपरी, ये दो जो गांव हैं जो नवा रायपुर में है, एक जगह पे 17 मकानों को और एक जगह पे 7 मकानों पर जो अवैध बुलडोजर, जो अवैध कार्रवाई, जो अवैध कब्जा था उस पर कार्रवाई प्रशासन कर रही है। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि प्रशासन की ओर से जो नोटिस है वो पहले ही गांव वालों को दे दिया गया था। एनआरडीए ने नोटिस दिया था और कहा था कि ये जमीन जो है वो जल्द से जल्द खाली करे, जिस पर जो घर बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं। गांव वालों की अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि ये जमीन उनकी पुश्तैनी है, यानी कि उनके पुरखों की जमीन है और वो यह नहीं छोड़ेंगे। साथ ही गांव वालों ने यह भी कहा कि अगर जमीन अवैध थी तो उसमें अटल आवास बनाकर आवंटित क्यों किए गए। सबसे मुख्य बिंदु इसमें यही है कि सरकारी आवास बनाकर गांव वालों को आवंटित कर दिए गए और अब एनआरडीए इस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर भारी संख्या में मौजूद है। गांव वालों से गांव खाली करवाया जा रहा है और गांव खाली नहीं करने पर बुलडोजर एक्शन भी जो है वो आज सुबह से ही वहां पर देखा जा रहा है। एनआरडीए यानी कि सेक्टर 32 और सेक्टर 27 में जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है। ग्रामीण जमकर इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिला, जनपद और जनपद सदस्य भी जो है वो वहां पर मौजूद है और उनका भी कहना है कि गांव वालों से जबरिया खाली करवाया जा रहा है और ये सरासर गलत है। प्रशासन की टीम नोटिस के साथ बुलडोजर लेकर आज पहुंची है। इससे पहले भी साधना हमने खबर दिखाया था, जहां पर गांव वाले अपने ही गांव के सामने धरने पर बैठे हुए थे और लगातार इसका विरोध कर रहे थे। गांव वालों का कहना था कि 15 दिन पहले ही जो पानी और बिजली के कनेक्शंस है वो काट दिए गए हैं और अब वो उनका वहां रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज सुबह से ये जो कार्रवाई देखी जा रही है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल इसमें ये भी उठते हैं कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो आवंटित जो आवास है, सरकारी आवास, वो क्यों दे दिए गए? और तो अब मोनिका, इस पर जिम्मेदारों से क्या बातचीत हुई है कि अटल आवास कैसे बन गए वहां पे? अगर ये अतिक्रमण था तो अटल आवास को ही अतिक्रमण साबित कर दिया जा रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या प्रशासन कर रहा है कि अब ये रहेंगे कहां पे? जी देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही है कि अटल आवास जब वहां पर दिए गए हैं तो मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? गांव वालों का यही कहना है कि ये जमीन एनआरडीए की नहीं बल्कि उनके पुरखों की है। इस गांव में जमीन का बकायदा पट्टा भी उनके पास है। बकायदा यहाँ पर जो घर भी जो बनाए गए हैं वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास और अटल आवास योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। कुछ घर उसमें ऐसे हैं जो कच्चे मकान है, यानी कि पुराने समय में जो मकान बनाए गए, कई सालों पहले जो मकान बनाए गए हैं वो है। इसी का जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि स्थानीय विधायक यानी कि जो मंत्री हैं उसके भी बंगले वो रात में 1:30 बजे लगभग पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही बात हो पाई। आश्वासन दिया गया, लेकिन आज जब बुलडोजर चल रही है तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों से गांव वालों की मुलाकात और बात हो नहीं पाई है। प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन गांव वाले कहां जाएंगे, गांव वालों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहने वाली है वो देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं और इस विरोध का हल क्या निकलता है ये भी देखना होगा। मोनिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।